My friend, I wish you a very blessed and happy Independence Day. मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आशीषित और बहुत ही खुश ऐसे स्वतंत्र दिन की अभिवादन करता हूँ। For us to enjoy the happiness during this Independence Day, we have to confess our sins, pray for God to heal the land. इस स्वतंत्रता के दिन के समय हमें ज़रूरी है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते जाएं। The Bible says in 2 Chronicles 7 and verse 14, बाइबल दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 14 में कहती है, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sin and I will heal their land. यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। If God has to heal our land, हाँ, परमेश्वर को हमारे देश को ज्यों का त्यों करना है। if God has to bring prosperity and peace to all people in our land, अगर परमेश्वर को इस देश के सभी लोगों के जीवन में संपन्नता और शांति लानी है, in our nation, हमारे देश में, you and I who know His name, आप और मैं जो उसके नाम को जानते हैं, who are called by His name, जो उसके नाम से बुलाए गए हैं, have to humble ourselves. हमें अपने आप को नम्र करना होगा। As Jesus humbled Himself and took all our sins upon Him, for us to have forgiveness from our sin, we need to humble ourselves. जैसे यीशु ने अपने आप को नम्र किया ताकि हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले ले और हम पाप से आज़ाद हो, और वैसे ही हमें भी अभी करना है। We need to take all the sins of the people of the land upon ourselves and on their behalf ask for forgiveness. हमें अपने देश के सारे पापों को अपने ऊपर लेना है, उन सभी लोगों की ओर से हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। We have to leave the wicked ways on their behalf हमें उनकी ओर से अपने बुरे मार्गों को छोड़ देना है and then pray. और फिर प्रार्थना करनी Then है। only we become qualified to pray. केवल तभी हम प्रार्थना करने के योग्य बनते हैं, Then God will hear from heaven. और तब परमेश्वर स्वर्ग से सुनेंगे Forgive our sins और हमारे पापों को क्षमा करेंगे, and He will heal our nation, India. और वो हमारे भारत देश को चंगाई देंगे। Today, let's humble ourselves and pray right now. आइए अपने आप को भी नम्र करें और प्रार्थना करें। Father, पिता, we with a great burden come before you with all humility, carrying all the sins on the behalf of the nation before you, Lord. प्रभु, हम हमारे देश की ओर से प्रभु हमारे देश के जितने भी पाप हैं उन सबको अपने ऊपर लेकर प्रभु इनके लिए आपके सामने आते हैं। We ask for the forgiveness of the sins, Lord. और प्रभु इनके पापों की क्षमा मांगते हैं। प्रभु Forgiveness. क्षमा कर। Father, the cost of vegetables, the cost of essentials have gone up 3 times and people are suffering without food in large numbers. Forgive that sin, Lord. ये प्रभु, जैसे कि साग सब्जियों के दाम 3 गुना बढ़ गए, लोग इसके कारण दुख उठा रहे हैं। प्रभु इनके पापों के कारण ये सब कुछ हुआ है। प्रभु इन्हें क्षमा कर। Lord, in Manipur, how many thousands have lost their houses, Lord? प्रभु, मणिपुर में जैसे हजारों लोगों ने अपने घर गंवा दिए हैं। 150 people have been killed. 150 के लगभग लोग मर चुके हैं Hundreds of churches burnt. और सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं। Today, the women are living in fear because of their modesty being outraged, oh God. आज स्त्रियां वहां पर डर में जी रही क्योंकि उनकी खुद का जीवन, उनके खुद की जिंदगी वहां पर खतरे में है। And they are living in the wilderness, in the forest, with no hope, without a home. और वो तो जंगल में बिना आशा से वहां पर रह रहे हैं। Children are suffering, Lord. लोग, बच्चे दुख उठा रहे हैं। Forgive our sins, Lord. हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु। Forgive our sins. हमारे पापों को क्षमा कर। Forgive the sins of the nation. देश के पाप को क्षमा कर। Father,
पिता, so many are being killed by the wicked people, बहुत से लोग उन दुष्ट लोगों के द्वारा मार दिए गए हैं, beaten मारे गए हैं and chased out of their homes. और उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया है। Forgive the sin, Lord. प्रभु इस पाप को क्षमा कर, Forgive us. हमें क्षमा कर, Forgive us. हमें क्षमा कर। Today we pray that you will be pleased to turn towards us. आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी ओर मुड़े, प्रसन्न होकर Remove the evil, Lord. सारी बुराई को दूर कर, Remove the wickedness, Lord. दुष्टता को दूर कर प्रभु, And give us your healing, Master, healing. और अपनी चंगाई हमें दे स्वामी। You have said, I will declare peace in the land. प्रभु तूने ही कहा है कि मैं देश में शांति की घोषणा करूंगा। You are the Prince of Peace, Lord Jesus. प्रभु तू शांति का राजकुमार है प्रभु We यीशु। plead with you. हम तुझसे विनती करते हैं, Declare your peace. अपनी शांति की घोषणा कर, Your peace. अपनी शांति। Your peace, accepting our prayer for forgiveness. प्रभु तेरी शांति कि तूने हमारी क्षमा की प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकार किया है, And heal our land. और हमारे देश को चंगाई दे, Heal our nation. हमारे देश को ज्यों का त्यों कर। Let India and the people of India have peace and live in unity, caring for each other for the sake of our children and for the future of our children, Lord. प्रभु भारत जो देश है प्रभु जी, आपकी शांति में रहे हमारे बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। We thank you for this blessing. इस आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Continue to lead our nation, taking all the authority in your hands. प्रभु हमारे देश की अगुवाई कर सारा अधिकार अपने हाथ में ले ले। You are the King of Kings and the Lord of Lords. तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। You have shed your blood for everyone to live in peace, Lord. तूने अपना लहू बहाया ताकि हर एक व्यक्ति शांति में रह सके, And you are alive और तू जीवित है to rule over the hearts of the people with love. कि लोगों के हृदय पर बड़े प्रेम से राज कर सके, Let there be love. प्रेम होने पाए। We give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। May God give us a blessed independence in our living and joy in our hearts and unity amongst all of us as we celebrate this Independence Day. जैसे हम इस स्वतंत्रता दिन को मनाते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में आनंद दे, हमें शांति दे और सच में हमारे जीवन में सबको बहुतायत से देती जाए।